जय माता दी, जय श्री राम। क्या व्रत का उद्यापन अति आवश्यक होता है? इसके विषय में आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आपको उसके विषय में जानकारी भी होना चाहिए कि आपको उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उद्यापन क्यों करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि आपको व्रत के बाद उद्यापन क्यों करना चाहिए। तो अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, चाहे आपने एक ही दिन का उपवास रखा हो या सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हो, और चाहे कोई भी व्रत आप A to Z कोई भी व्रत करते हो, चाहे सोमवार का व्रत हो या बृहस्पतिवार का व्रत हो या शुक्रवार का व्रत हो या किसी भी देवी देवता का आप उपवास रखते हैं, और उसके बाद आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। बिना उद्यापन किए व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि निर्णय सिंधु में बताया गया है, निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, उद्यापन बिना यंतु तद व्रतम निष्फलम भवेत्। अगर आप किसी भी व्रत को रखते हैं और उसके बाद उस व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। क्यों व्रत का उद्यापन क्यों करना चाहिए? तो इसका कारण ये है कि मान लीजिए आप उपवास रखते हैं, नियमित आप उपवास रखते हैं, और कभी किसी कारण से आपका व्रत छूट जाता है या व्रत में कोई त्रुटि हो जाती है, तो इन त्रुटियों को, और जो आप मान लीजिए आपका व्रत छूट गया है, तो इसका जो दोष लगता है उसको समाप्त करने के लिए आपको उद्यापन करना चाहिए। और जब आप व्रत रखने के बाद उसका उद्यापन करते हैं, तो आपके किए हुए व्रत का पूर्ण फल आपको उद्यापन से ही प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं, चाहे एक दिन व्रत रखे हो उसके बाद बंद कर दिए हो, तब भी आपको उस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप व्रत रख रहे हैं, उसके बाद उद्यापन करके और फिर आप व्रत रखना चाहते हैं, तो उद्यापन करने के बाद नई श्रेणी से, नई श्रृंखला से आप पुनः व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी व्रत रखें तो उसका उद्यापन आपको अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय श्री राम।